नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और शंकर शहंशाह में। दोस्तों, यह कॉमिक्स प्रलंकारी मणि का दूसरा एवं अंतिम भाग है। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। नागराज और शंकर शहंशाह। पिछली बार प्रलंकारी मणि में आपने पढ़ा, गोगा व टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि उड़ाकर बाहर निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा व टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों सांपों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर शहंशाह। इच्छाधारी सांप या शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है? बंबई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। स्नेक शो टिकट 10 रुपए, एक मुझे, 3 मुझे भी, 2 टिकट मुझे भी। टिकट ब्लैकियों की बन आई थी। 10 वाली 100 में, 10 वाली 100 में। उसी शाम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह और नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले आना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे? आप ग्रेट हैं शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर पर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। हा हा हा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। विषप्रिय, विषप्रिय है। तालियां। जॉब ऑफ शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन पर तान छेड़ दी थी। पी पी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में न जाने कहां कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। पी सांप, हाय राम सांप, उई मैयारी सांप, सांप ही सांप, कमाल हो गया, मर गए रे सांप, चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बीन की धुन उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। आह, यह मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन। बीन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। यह कौन है? यह धुन मुझे मदहोश कर रही है। इच्छाधारी सांप? अरे यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है? नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे विवश हूं। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाँछें खिल उठी। नागराज, नागराज आ गया, मेरी योजना सफल हो गई। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा है, मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहां से ले चलूं। आखिर चक्कर क्या है? कौन है यह विचित्र मानव? कार में डालकर उसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ। वाह वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा था। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदहोश उठा और बॉब उसे न जाने कहां ले गया? मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में। इसे होश आ रहा है शहंशाह। आह। नागराज उठ बैठा। ये मैं कहां पहुंचा हूं? शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। ये हैं जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। ओह। नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है मिस्टर गुमनाम। शंकर शहंशाह के सामने न झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है नागराज। हा हा हा, जरा पलटकर पीछे भी देख लो। हा हा हा। नागराज तुरंत पलट गया। यह रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। ओह। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। कड़। हा हा हा। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। या आओ प्यारे रीछ, तुमसे भी मुक्कालात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। या नागराज ने फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर जड़ दी। हा हा हा। तड़ाक।
किक का असर न होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। उफ, काफी ताकतवर है। हा हा हा। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। याई! नागराज ने एक साथ कई बार रीच पर किए। तड़ाक कड़ाक कराट। हा हा हा। क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाऊं तुम्हें? उफ, क्या आखिर मुझे हो क्या गया है? रीच ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घुसा उसके सीने पर दे मारा। ओह आह। उसके फर्श पर गिरने से पूर्व रीच ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। आह। नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीच पर छलांग लगाई, लेकिन ओह, अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रीच ने उसे उछाल फेंका। हा हा हा। उफ, धड़ाक। उसके गिरते ही रीच उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दांव लगाकर काबू करता हूं। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दांव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। यह मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार, सांप। मेरी सारी शर्प शक्तियां। ओह, मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। हा हा हा। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। हा 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 हा। इसे डॉक्टर ब्रिनो के प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीछ। जो हुक्म शहंशाह। उधर क्रोधित विषप्रिय स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज या शो मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा व टॉम को दे चुका था। और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वह स्नेक शो। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह अट्टहास लगाकर कह उठा, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियां लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूं। हा 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 हा। और अगर तुमने शक्तियां लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। हा 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 हा। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। दुरुड़। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विषप्रिया को बाद अब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो चलो भीतर। उफ। विषप्रिया का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चंगुल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह शंकर शहंशाह बन गया। दुरुड़। स्वामी शंकर शहंशाह, स्वामी आप यहां, और वह सपेरा? वह सांप बनकर फरार हो गया है मूर्ख। दरवाजा खोलो। खोलता हूं स्वामी शहंशाह। बाहर निकलते ही विषप्रिया दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। धड़ाक धड़ाक। ओह। शीघ्र ही, जल्दी बताओ नागराज कहां है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। आख। उफ। उनसे नागराज का पता लेकर धड़ाक। आह। उफ। अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह रहा नागराज। वह तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओह विषप्रिय, तुमने ठीक पहचाना नागराज। मैं एक इच्छाधारी सांप हूं, नागमणि द्वीप का वासी। मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्व शक्तियां छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहां बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह के हाथ कैसे लग गए? मणि के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज के कप्तान की मदद से बंबई आ पहुंचा। गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरे 2 माह हो गए हैं मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम, गोगा, शैतानों। मुझे देखते ही टॉम और गोगा की मानो सांस ही रुक गई। गोगा, विषप्रिया, भागो। यहां कैसे आ पहुंचा? हुफ। दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानों, मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन धड़ाक। आह। लेकिन गोगा वहां रुका नहीं। और ओह, वह उस आश्रम में जा रहा है, शंकर आश्रम। मुझे बचा लो स्वामी शंकर शहंशाह। ओह गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी शंकर शहंशाह की जय जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा,
यही है शंकर शहनशाह जो मेरी मौत बन के मेरे पीछे पड़ा है, वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। इच्छाधारी सांप! कौन हो तुम? मुझे वह मणि दे दो शंकर शहनशाह। मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहां आया हूं। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओ, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर ये मणि वापस देवता की मूर्ति पर न प्रतिष्ठित की गई तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी शंकर शहनशाह। बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि को एक सपेरे से हासिल किया था। मैं ही वह सपेरा हूं। तुम सपेरे हो? हाँ। स्वामी ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनकर एक शिष्य बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद, ये बीन बजाकर दिखाओ। ओह, अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की। सांप! बाप रे सांप! बंद करो, बीन बजानी बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। तब अद्भुत कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही वो सपेरा हूं। जान बची। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी शंकर शहनशाह की आंखें चमक उठी। अगर एक स्नेक शो हो और उसने ये बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज को... वाह! उसने डमरू बजाया। बॉब आपका संकेत समझ गया शंकर शहनशाह। सुनो विषप्रिय, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। मानूंगा, कहकर देखो। और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे उनका क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। ओह, तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी हुई है विषप्रिय। अकेले फ्रांस के माफिया ने ही मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे इनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विषप्रिय कि मैं यहाँ बंबई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में शैतान इस शंकर शहनशाह के मादक पदार्थ रैकेट का सफाया करने। पूरी बंबई में फैले इस धूर्त के भगवा वस्त्रधारी एजेंट डमरुओं में चरस, अफीम, गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यहाँ बंबई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में फंस गया। विषप्रिय, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले। मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलाऊंगा। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सर्व शक्तियां लौटा सकता हूं। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूं। विषप्रिय को गए कुछ ही देर बीती होगी कि तैयार हो जाओ नागराज, डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं करूंगा तुम्हारा, कुछ देर रुको। हेलो। डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया। विषप्रिय को आने में देर ना हो जाए। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। हा 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 हा। अब मैं वह बटन दबाने जा रहा हूं नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ, कहीं। और ठीक उसी पल पी बीन की ध्वनि सुनते ही शंकर शहनशाह उछल पड़ा। उफ, यह बीन! ठीक समय पर पहुंचे विषप्रिय। इसका मतलब विषप्रिय आजाद हो चुका है और अब वह कहीं नागराज की सर्प शक्तियों से पहले ही... नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से से उबलता शंकर शहनशाह बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विषप्रिय, धोखेबाज! आवाज इस कमरे से आ रही है। तोड़ दो दरवाजा, खत्म कर दो उसे। बॉब दरवाजा तोड़ने लगा। धड़ाक धड़ाम। कुछ ही देर में दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटते ही वे उछल पड़े। अरे सांप सांप, कमीने! खचाक! त्रिशूल विषप्रिय की छाती में जा धंसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बीन की लय न टूटी। नागराज को खत्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। अरे सांप! ओ, मेरी सर्व शक्तियां लौट आईं। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। कड़! अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क शून्य करूंगा डॉक्टर। नहीं, मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एकाएक बीन की आवाज आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला। विषप्रिय! ओ विषप्रिय, यह क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया मित्र। तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल... नहीं नागराज, उस कमीने शंकर शहनशाह को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी। शंकर शहनशाह, मैं आ रहा हूं। बाहर निकलते ही रीछ व बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया।
अब तुम बचकर नहीं जाओगे, हा हा हा। ओह तुम। बॉब ने कंटीले स्टील के गोले से वार कर दिया। रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दांव में जकड़ लिया। आह, और इस बार अजगर दांव से रीछ अपनी पसलियां टूटने से न बचा सका। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन साई सर। नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया। आह। फिर नागराज का कहर उन सब पर टूट पड़ा। तड़ाक साई आ, फड़ाक खड़ाक। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। सर उफ, फड़ाक आई। शंकर शहनशाह अभी इस बिल्डिंग से नहीं निकल पाया होगा। वह रहा, और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो तुम आओ शंकर शहनशाह, तुम्हारा ही इंतजार था। शंकर शहनशाह वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा। कहां गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। उफ। धक्का देने के साथ ही शंकर शहनशाह ने टंकी की दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। उफ। और बचाओ। नागराज को देखते ही शंकर शहनशाह गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज। विषप्रिया की मणि लौटा दो, वह मेरे डमरू में है। और क्या क्या है डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। अच्छा, कोशिश करता हूं। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह। शहनशाह ने नागरस्सी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डी पसली भी नहीं मिलती। तुम्हारा अब यही हाल होगा नागराज। अचानक शंकर शहनशाह के हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हट गया और शंकर शहनशाह अपनी ही झोंक में छत से नीचे जा गिरा। बेचारा, मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया। नागराज वापिस लौटा। शंकर शहनशाह का डमरू विषप्रिया के आसपास ही गिरा होगा। यह रहा। नागराज ने डमरू को खोला। वह मणि बाहर निकल आई। ओह, इस मणि के लिए ही विषप्रिया अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे, यह नक्शा। तुमने मेरी समस्या हल कर दी है दोस्त विषप्रिया। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा, और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। नागमणि द्वीप के इच्छाधारी सांप आज भी विषप्रिया का इंतजार करते लगते हैं। कहीं ये मुझ पर हमला ना करें, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा के नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी सांप मणि देख उछल पड़े। इसके पास तो देवी की मणि है, लेकिन विषप्रिया? नागराज किनारे पर उतर आया, जहां विषप्रिया का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक, और विषप्रिया कहाँ है? मेरा नाम नागराज है। यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि विषप्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया। मरते समय उसने मुझसे इस मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन लिया था, इसलिए मैं इसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहां आया हूं। तुम महान हो नागराज। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। यह देख विसर्पी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूं नागराज। आज से तुम यहाँ के राजा हो। ओह। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स है नागराज के दुश्मन। तब तक आप अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।